कितनी बार फांसी पर लटकेगा मुख्तार? मुख्तार को एक या दो नहीं बल्कि 15 फंदे आंखों के सामने झूलते नजर आ रहे हैं। मुख्तार के दिमाग में बस यही चल रहा है कि कल क्या होगा, उसे फांसी की सजा होगी या उम्र कैद होगी, क्योंकि अब तक मुख्तार को किसी भी मर्डर केस में कोई सजा नहीं मिली। मुख्तार को अब तक जिन 4 केस में सजा हुई वो सभी गैंगस्टर एक्ट के मामले हैं। अवधेश राय हत्याकांड ऐसा पहला मुकदमा जिसमें मुख्तार को या तो फांसी या फिर उम्र कैद की सजा मिल सकती है। यानी मुख्तार को अब अपनी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजारनी होगी, और ऐसा इसलिए भी क्योंकि मुख्तार पर एक या दो नहीं कुल 64 केस हैं। इसमें 15 केस मर्डर के हैं। मतलब यह कि मुख्तार पर मर्डर के 15 केस पेंडिंग हैं जिनमें सजा का ऐलान होना है। अगर फांसी या उम्र कैद को छोड़ दें तब भी मुख्तार को हर एक मर्डर केस में अगर 20 साल की सजा हो तो कुल मिलाकर सजा 300 साल की हो जाएगी। मुख्तार 59 साल का हो चुका है, पहचान सजायाफ्ता कैदी की है, और कल मुख्तार के लिए सबसे बड़ी सजा का ऐलान होना है। कल 32 साल पुराने केस में एमपी एमएलए कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। वाराणसी के अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार को सजा सुनाई जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि कल मुख्तार के खिलाफ बड़ी सजा का ऐलान होगा। बाबा विश्वनाथ, माँ गंगा से प्रार्थना है कि जो हमारा परिवार, हम सब लोगों ने जो झेला है वो कष्ट दुख किसी को न हो, और निश्चित तौर से हम सब लोगों को न्यायपालिका पर भरोसा है। न्यायपालिका कठोर से कठोर दंड देगी, ये हम सब लोगों को भरोसा है। और हम सब लोगों ने 32 साल उनकी बिटिया ने, हम लोगों ने, हमारे परिवार ने, हमारे माँ बाप ने जिस तरीके से काटा है वो बहुत ही कष्टप्रद और बहुत ही दुखद रहा। हम लोगों के लिए कल का दिन हम लोगों के जीवन का सबसे एक मैं कहूँ बड़ा दिन, या सबसे मैं कहूँ एक ऐसा दिन जो कि हम सब लोग इसका इंतजार 32 साल से कर रहे हैं। अवधेश राय के भाई और कांग्रेस के नेता अजय राय को भी योगी राज में इंसाफ की उम्मीद है, तो दूसरी ओर मुख्तार भी इस बात को जानता है और इसी वजह से मुख्तार टेंशन में है। उसकी तबीयत खराब है क्योंकि मुख्तार को इतना समझ आ गया कि उसे अपनी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे बितानी है। अगर कोर्ट ने किसी केस में फांसी की सजा सुना दी तो मुख्तार का खेल खत्म हो जाएगा। अगर अवधेश राय हत्याकांड की बात हो तो मुख्तार पर हत्या से लेकर कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। इनमें धारा 302 यानी हत्या का मुकदमा, धारा 147 यानी दंगा, धारा 148 यानी घातक हथियार से बलवा, धारा 149 यानी गैर कानूनी ढंग से भीड़ को जमा करके अपराध को अंजाम देना शामिल है। मतलब ये कि मुख्तार का बचना नामुमकिन है, और यही वजह कि आज मुख्तार डरा है। मुख्तार खौफजदा है और उसे अपनी और अपने साम्राज्य की चिंता सता रही है। लेकिन आज जो मुख्तार डर से कांप रहा है, कभी इसी तरह की हनक से पूरा यूपी कांपता था। गाजीपुर की सड़कों पर जब मुख्तार अपने गैंग के साथ निकलता तो लोग मुख्तार को देखकर रास्ता बदलते थे। दहशत ऐसी कि मुख्तार जेल में हो या फिर जेल से बाहर, मुख्तार को चुनौती देने की ताकत किसी में नहीं थी। और अगर किसी ने ऐसी हिमाकत की तो फिर इसका हिसाब मुख्तार की गोली करती थी। अवधेश राय की हत्या भी मुख्तार के वर्चस्व को दी गई चुनौती का परिणाम थी। झारखंड और छत्तीसगढ़ के साथ वाराणसी के चंदासी इलाके की पहचान कोयले के एक बड़े मंडी के तौर पे थी। पूर्वांचल समेत आधा उत्तर प्रदेश में कोयले की सप्लाई चंदासी मंडी से ही होती थी। हर रोज यहाँ पर लाखों रुपए का कारोबार हुआ करता था। शायद यही कारण है कि 90 के दशक आते आते पूर्वांचल के माफियाओं की नजर इस चंदासी मंडी पर लग गई। कोयले के जरिए काली कमाई के लिए यहाँ के माफियाओं ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी, और देखते ही देखते चंदासी मंडी माफियाओं के लिए बड़ा पावर सेंटर बन गया। यूपी में 80 और 90 के दशक में चंदौसी मंडी कोयले के सबसे बड़े बाजारों में से एक थी। मुख्तार इसी कोयले के काले बाजार में अपना दबदबा कायम करना चाहता था। लेकिन जब मुख्तार ने कोयला मंडी में एंट्री मारी तब इस मंडी में ब्रजेश सिंह के गैंग से जुड़े अवधेश राय का दबदबा था। अवधेश राय कोयला मंडी के किंग माने जाते थे। कोयले का सारा काम अवधेश राय के इशारे पर होता था, और यही बात माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की आंखों में खटक रही थी। कोयला मंडी से हर महीने करोड़ों रुपए की वसूली होती थी। कारोबार आसानी से चले इसलिए जो व्यापारी थे वो भी माफियाओं को रंगदारी देते थे, और शायद यही कारण है कि मुख्तार अंसारी यहाँ पर अपना दबदबा बढ़ाना चाहता था। लेकिन उस वक्त
चंदासी कोयला मंडी में ब्रिजेश सिंह से जुड़े लोगों का एक तरीके से वर्चस्व था और शायद यही कारण है कि इस वर्चस्व को तोड़ने के लिए माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने अवधेश राय की हत्या करवा दी। 90 का दशक यूपी में माफियाओं का दौर था। पूर्वांचल में इस वक्त मुख्तार की तूती बोलती थी। हत्या, फिरौती, रंगदारी, किडनैपिंग यूपी में आम हो चला था। 90 के दशक में चंदौसी मंडी में भी रोजाना लाखों के कोयले का कारोबार होता था और जब पूर्वांचल के माफियाओं की नजर पड़ी तो माफियाओं ने मंडी से वसूली का काम शुरू कर दिया। माफिया कारोबारियों से प्रति ट्रक 5 से 8 हजार रुपए वसूलते थे। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने भी जब चंदासी के इस कोयला मंडी में अपनी दखल बढ़ानी शुरू कर दी तो अवधेश राय से उसकी ठन गई और यही कारण है कि उसने अवधेश राय को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार कर लिया था। अवधेश राय के मर्डर के बाद मुख्तार अंसारी की जो बादशाहत थी वो इस कोयला मंडी में बढ़ गई और उसने 1997 में यहाँ के एक बहुत बड़े कारोबारी नंद किशोर रुंगटा का भी कुछ इसी तरीके से अपहरण करने के बाद मर्डर करवा दिया था। और आज भी ये सिलसिला जारी है कि यहाँ के जो बड़े कारोबारी हैं वो मुख्तार अंसारी को रंगदारी देते हैं। लेकिन अवधेश राय की हत्या के पीछे की वजह कोयले का काला खेल नहीं, इसके पीछे की कहानी कोयला मंडी में वसूली से भी ज्यादा दिलचस्प है। जब हमने अवधेश राय के हत्याकांड की इनसाइड स्टोरी की पड़ताल की तो बेहद हैरान करने वाला खुलासा सामने आया। 3 अगस्त 1991 को अवधेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड की इनसाइड स्टोरी क्या है? देखिए, 90 के दशक में जो वर्चस्व की जंग शुरू हुई थी उसमें मुख्तार गिरोह के लिए एक बड़ा चैलेंज था। मुख्तार गिरोह को गाजीपुर के ही आसपास का सीमित माना जाता था और मुख्तार गिरोह को करारी चोट भी लगी थी जब 89 में साधु सिंह को अस्पताल में मारा गया था और उनके भाइयों को उनके गांव मुड़ियार में एक ही रात में ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। तो उससे समझा जाता था, उसी के बाद मुख्तार के पास गिरोह की कमान आई और समझा जाता था कि काफी कुछ कमजोर हुआ है मुख्तार। तो मुख्तार को अपने प्रतिद्वंदी गैंग ब्रजेश गैंग के जो सिंपैथाइजर थे, जो उनके सपोर्टर थे, जिनसे कि माना जाता था कि ये उनसे गिरोह को कहीं न कहीं से मदद मिलती है, उनको नुकसान पहुंचाने की नीयत से अवधेश राय को निशाने पे लिया गया था। सिर्फ यूपी की कोयला मंडी में ही माफियाओं का कब्जा नहीं हो रहा था, बल्कि उस वक्त के बिहार में भी माफियाओं का बोलबाला था। और उस वक्त के बिहार और अभी के झारखंड का धनबाद कोयले के लिए मशहूर हुआ करता था। कोयले का काला खेल यूपी से बिहार तक था। माफियाओं ने यूपी से धनबाद तक कोयला मंडियों पर कब्जा कर लिया था। एक तरफ व्यापारियों से वसूली का काम तेजी से चल रहा था तो दूसरी तरफ माफियाओं में इस कब्जे और वसूली के लिए जंग हो रही थी। कोयला मंडी में किस तरीके से वर्चस्व की जंग होती थी और उसका सरोकार किससे जुड़ा हुआ था? सीधा देखिए, उस समय तक जो पूर्वांचल के बलिया वाले बाहुबली लोग थे वो लोग धनबाद की मंडी में अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश हो चुके थे। उनके रैक आते थे, यहाँ पे चंदासी मंडी में रैक लगते थे, तो रैक को लेकर के उसका जो सिस्टम होता है, उसकी लोडिंग अनलोडिंग से लेकर के और उसकी बिक्री तक का, इसमें वर्चस्व की लड़ाई पूर्वांचल के जो छोटे माफिया थे, मतलब उस समय तक तो ये लोगों का दायरा जो है वो ब्रजेश हो, मुख्तार हो, धनबाद तक नहीं फैला हुआ था। ये उनसे जुड़े माने जाते थे, तो उनका काम देखना। इसी कड़ी में अवधेश राय भी जो थे उनके बारे में भी कहा जाता था कि मंडी में उनकी खासी हनक थी। मंडी से जो उगाही होती थी उसमें शेयर होता था और उस उगाही के क्रम को अपने हिस्से में करने के लिए मुख्तार ने इस वारदात को अंजाम दिया था। कोयले को लेकर यूपी में जो माफियाओं के बीच गैंग वॉर शुरू हुआ, इसी गैंग वॉर का नतीजा थी अवधेश राय की हत्या। 3 अगस्त 1991 मुख्तार के गैंग ने मर्डर को अंजाम दिया। अवधेश राय पर उनके घर के बाहर गोलियां बरसाई गईं। वाराणसी के लुहारबीर इलाके में हुई इस वारदात से पूरा यूपी दहल गया। अवधेश राय के भाई अजय राय ने इस मर्डर को लेकर केस दर्ज करवाया, लेकिन योगी राज से पहले मुख्तार के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ। मुख्तार अंसारी ने जो भी मर्डर किए, जब भी किए, तो उसका कहना था कि अगर किसी के बालकनी में छेद हो, यानी यहाँ पे गोली लगे, तो समझ लो मुख्तार ने मारा है। तो मुख्तार का इस तरह का टेरर था। अब वो खुद ही खुलेआम कहता था कि अगर किसी के बालकनी में छेद है तो मेरा नाम लिख दो, मैंने मारा है।
तो वो बहुत टेररिस्ट है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगर मुख्तार अंसारी टेररिस्ट नहीं है तो फिर इस देश में कोई टेररिस्ट नहीं है। योगी ने 2017 में सत्ता संभाली। यूपी के माफियाओं की उल्टी गिनती शुरू हो गई। योगी ने एक एक करके माफियाओं का हिसाब करना शुरू कर दिया था। मुख्तार अंसारी योगी के निशाने पर था। पिछले 6 साल में योगी ने न सिर्फ पंजाब के रोपड़ जेल से मुख्तार को यूपी लेकर आए, बल्कि क्राइम और पॉलिटिक्स का जो नेक्सस मुख्तार ने तैयार किया, उस नेक्सस को खत्म कर दिया। पिछले 6 साल में मुख्तार गैंग की 573 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई। 200 करोड़ से ज्यादा का अवैध कारोबार ध्वस्त किया गया। 18 साल से मुख्तार बांदा जेल में है। मुख्तार जिस जेल में रहा उसे अपने मुताबिक बना लिया। चाहे गाजीपुर जेल हो, बांदा जेल हो, पंजाब की चाहे रोपड़ जेल हो, जेलर कोई भी हो, चली तो सिर्फ मुख्तार। इतना ही नहीं, अवधेश राय हत्याकांड में उनके भाई अजय राय की तरफ से 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। इनमें मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम, कमलेश सिंह और राकेश समेत अन्य आरोपी बनाए गए। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि अवधेश राय हत्याकांड में कोर्ट बिना ओरिजिनल केस डायरी के अपना फैसला सुनाएगा। जून 2022 में जब केस की सुनवाई शुरू हुई तो पता चला कि केस की मूल डायरी गायब है। प्रयागराज से वाराणसी तक केस डायरी की तलाश हुई, लेकिन मूल केस की डायरी नहीं मिली। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कराया। मूल केस डायरी के गायब कराने के मामले में मुख्तार अंसारी पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने का आरोप लगा। इतना ही नहीं, योगी ने मुख्तार के लिए बड़ा प्लान बनाया। 1997 के नंद किशोर रुंगटा केस में मुख्तार बरी हो चुका है, लेकिन केस की फाइल फिर ओपन हो गई। 2005 में कृष्णानंद राय हत्याकांड में मुख्तार बरी हुआ, लेकिन इस हत्याकांड की फाइल फिर खुलेगी। 2009 में हुए ठेकेदार मन्ना सिंह हत्याकांड की फाइल भी फिर खोलने की तैयारी है। योगी ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की कसम खाई। मुख्तार का पूरा परिवार योगी के निशाने पर है। कोई जेल में सजा काट रहा है तो कोई योगी की पुलिस के डर से फरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।